बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम गोपाल। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे। रामू थोड़ा गरीब लेकिन एक बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम करने चला जाता था। दूसरी ओर गोपाल बहुत आलसी और अपना ज्यादातर समय सोने और गांव के चौराहे पे गपशप करने में बिता देता था। और मेहनत, वह तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी और वह हर काम में शॉर्टकट ढूंढा करता था। सुनो सरला, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना तो पहले ही बांध दिया है, लेकिन हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है। आप कुछ कीजिए ना। अरे भाग्यवान, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। और हाँ, रोहन को स्कूल छोड़ाना। इतना कहकर रामू वहां से खेत के लिए चला जाता है। अजी सुनते हो, अब उठ भी जाओ। और कितना सोओगे? सूरज सर पर चढ़ आया है, खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चला जाऊंगा, खेत कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखिए, यह आलस कहीं आपको एक दिन लेना डूबे और बाद में आपको इसका पछतावा हो। आप जल्दी से उठ जाइए और नहा लीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सारा काम पड़ा हुआ है और गांव में सबसे आखिर हमारी फसल ही घर आती है। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, और कितना सुनाओगी? अरे भाग्यवान, आज खाने में बस ये चावल और सब्जी ही बने हैं क्या? कुछ और अच्छा खाना नहीं बना सकती थी क्या? जी, आपको अच्छा खाना चाहिए तो आप कुछ काम धाम कीजिए ना। ये तो पिछले साल की फसल के कुछ पैसे बचे हुए थे, उससे मैंने कुछ दाल चावल और सब्जी खरीदे थे। आप तो बस दिन भर सोते रहते हो और बाकी का समय गपशप करने में बिता देते हो। इसको बोलने से तो अच्छा था मैं ये चावल और सब्जी ही खा लेता। अच्छा ठीक है रूपा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे रामू भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ काम कल कर लेना, आओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं गोपाल भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत देता हूं ताकि कल बीज बो सकूं। और इस साल ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है, जमीन भी देखो सूखे जा रही है। चलो ठीक है रामू भाई। अरे कितनी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। इतना कहकर गोपाल आराम करने लेट जाता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। और उधर रामू पूरी मेहनत और लगन से काम करता है और पूरा खेत जोत देता है। चलो, आज का काम तो हो गया, अब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। कल सुबह जल्दी ही आके बीज बो दूंगा। रामू खाना खाने बैठा ही था, तभी उसके पास एक साधु महाराज आते हैं। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ तो खाने को नहीं है। मेरी पत्नी ने यह थोड़ी सी आलू की सब्जी और रोटी भेजी थी। आइए महाराज, खा लीजिए। अरे ये रामू के पास कौन आया है? मुझे तो कोई दिव्य पुरुष प्रतीत होता है। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा। यह लीजिए, मेरी पत्नी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। आइए महाराज, खाना खा लीजिए, मैंने आसन लगा दिया है। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साधु महाराज,
धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल अच्छी हो। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद बेटा। जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। इतना कहकर वह साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन दोनों को दे देते हैं। सुनो बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इनको अगर तुम अपने खेतों में बो दोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, इनको मेहनत और प्यार से सींचना जरूरी है। आपके इस अमूल्य उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। मैं मेहनत और प्यार से इनकी बहुत अच्छी देखभाल करूंगा। साधु के वहां से जाने के बाद रामू और गोपाल उस जादुई बीज के बारे में चर्चा करते हुए घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे रामू भाई, यह बीज अगर सच में जादुई है तो हमको मेहनत करने की क्या ही जरूरत है। नहीं गोपाल भाई, साधु महाराज ने हमको बोला था इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। और तुमको पता है, जो लोग मेहनत करते हैं फल हमेशा उन्हीं को मिलता है। उन जादुई बीजों के बारे में बातें करते करते दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और सारी बातें अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। अरे सरला, आज खेत में मेरे पास एक साधु महाराज आए थे और उन्होंने मुझे कुछ बीज दिए थे और बोल रहे थे यह जादुई बीज है, इन्हें मेहनत से सिंचोगे तो जैसा चाहोगे वैसा फल मिलेगा। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम पर भगवान की कृपा हुई है। आप कल ही इन बीजों को खेत में बो दो और हम इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। उधर गोपाल भी अपनी पत्नी को साधु ने जो बीज दिए उनके बारे में बताता है। अजी, अगर यह बीज सच में जादुई है तो कल सुबह ही आप इनको खेत में बो दो और अच्छे से उनकी देखभाल करो, जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। गोपाल को रात भर नींद नहीं आती है। वह उन जादुई बीजों के बारे में सोचते सोचते रात बिता देता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। अगर यह बीज सच में जादुई है तो क्यों ना मैं रामू के बीज भी चुरा लूं और अपने खेतों में बो देता हूं। इससे तो मैं बिना मेहनत के बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है सरला, साधु महाराज ने जो बीज दिए थे उनकी बुवाई करने मैं खेत जा रहा हूँ। लाओ, मेरा खाना बांध दो और हाँ, रोहन को स्कूल जरूर से छोड़ाना। अजी, मैंने आपका खाना तो पहले ही बांध दिया है, लेकिन रोहन को स्कूल कैसे छोड़कर आऊं? मास्टर जी फीस का बोल रहे थे, अब क्या करूं? तुम फिक्र मत करो सरला, सब ठीक हो जाएगा। और मास्टर जी से कहना हम जल्दी ही फीस दे देंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आज थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है आने में। अरे, आप अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर चढ़ आया है। खेतों पर नहीं जाना क्या? और आपको साधु महाराज ने जो बीज दिए थे उनकी बुआई भी तो करनी है। जल्दी करिए, उठ जाइए। हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे सब याद है। तुम सुबह सुबह इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों मेरे कान खा रही हो? आप इतना बेफिक्र होकर सो रहे थे, मुझे तो लगा आप भूल गए होंगे। चलिए, अब आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार कर देती हूँ। रामू उन बीजों की बुवाई कर देता है और उन्हें अच्छे से पानी भी देता है। और उधर गोपाल छुपकर उसके घर जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसके बीज चुरा ले। रामू के घर जाते ही गोपाल चुपके से उसके खेत में जाता है और उसके बीज चुरा लेता है और फिर अपने खेतों में बो देता है। उस भोले रामू को क्या ही पता चलेगा कि मैंने उसके बीज चुरा के अपने खेत में बो दिए। चलो, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वैसे भी यह जादुई बीज है, मुझे मेहनत करने की तो क्या ही जरूरत है। और इससे मैं गांव का सबसे अमीर और धनी आदमी बन जाऊंगा। अजी, बहुत देर कर दी आने में। और उन बीजों की बुआई कर दी थी क्या? हाँ भाग्यवान, मैंने उन बीजों को अच्छे से बो दिया था और उनको पानी भी दे दिया था। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, बहुत थक गए होंगे। हाँ भाग्यवान। अरे,
आज इतनी देरी कैसे कर दी आने में? और उन बीजों की बुवाई कर दी क्या? और ऐसा क्या करने लग गए थे जो पूरा दिन ही लगा दिया खेत में? अरे रूपा, वो बीजों की बुवाई करने में इतना टाइम लग गया, और गर्मी भी तो देखो आज कितनी ज्यादा थी, इसीलिए देरी हो गई। और उन बीजों को पानी दे दिया था क्या? नहीं भाग्यवान, वो बुआई करते करते ही शाम हो गई थी, तो सोचा पानी कल दे दूंगा। अजी, मैंने आपको कितनी बार बोला है इतना आलस मत कीजिए, और एक आप है कि मेरी सुनते ही नहीं हो। इस आलस का आपको एक दिन पछतावा जरूर होगा। अरे अब बस भी करो भाग्यवान, कब से सुनाई जा रही हो। रामू के खेत में छोटी छोटी तरबूज की सुंदर बेलें उगती हैं। रामू रोज खेत जाके उन्हें अच्छे से सींचता और उनकी बच्चों की तरह देखभाल करता। वहीं गोपाल के खेत में रामू के खेत से भी अच्छी फसल उगी, लेकिन वह उनकी ज्यादा देखभाल नहीं करता है। ये तो जादुई बीज की फसल है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की क्या ही जरूरत है। और वह अपना ज्यादातर समय आराम करने में बिता देता। कुछ समय बाद रामू की खेत में हरी भरी तरबूज की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी, और प्रत्येक तरबूज का साइज भी आम तरबूज से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों तरबूज की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। जी सच में यहाँ तो बहुत ही अच्छी तरबूज की फसल आई है। इतने बड़े तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखे, और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों तरबूज की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी तरबूजों से भर जाती है। जब उसकी पत्नी देखती है जहां से उन्होंने तरबूज तोड़े थे, वहां पर फिर से नए तरबूज लग जाते हैं। अजी देखिए ये क्या हुआ। अभी तो हमने इन फसलों से इतने सारे तरबूज तोड़े थे और इनमें फिर से तरबूज लग गए। ये तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ सरला, बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे तरबूज तोड़े थे और फिर से उतने ही तरबूज आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन तरबूजों को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर रामू उन तरबूजों की टोकरी को लेकर बाजार में उन्हें बेचने चला जाता है। तरबूज ले लो, तरबूज मीठे लाल लाल राजस्थान के बढ़िया तरबूज ले लो। एक बार रामू के तरबूज खाओगे तो बार बार आओगे। इस तरह रामू बाजार में जाकर तरबूज बेचता है। उसके सारे तरबूज अच्छे दाम में जल्दी ही बिक जाते हैं और उसकी टोकरी खाली हो जाती है, क्योंकि उसके तरबूज बाजार में सबसे अलग थे। रामू रोज अपने खेत से तरबूज तोड़कर लाता और उन्हें हमेशा की तरह बाजार में बेच देता। इससे उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता और वह कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गया। वह बहुत खुश था, क्योंकि वह एक अच्छा घर खरीद लेता है और अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा देता है। वहीं दूसरी ओर गोपाल के खेत में सिर्फ छोटी छोटी बेलें ही उगी थी और उनमें कोई फल नहीं आए थे। अरे वह बीज तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? मुझे लगता है उस साधु ने मुझसे झूठ बोला था। तभी गोपाल की नजर रामू के खेत पर जाती है, जिसमें तरबूजों की फसल लहलहा रही थी। जिसे देख गोपाल रामू के पास जाता है। रामू भाई, मेरी फसल इतनी खराब और तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? साधु महाराज ने हमको जादुई बीज भी तो एक जैसे ही दिए थे। अरे दोस्त, साधु महाराज ने हमको जादुई बीज तो दिए थे, लेकिन उन्होंने यह भी तो बोला था कि इनको मेहनत और प्यार से सींचना होगा, तभी इसका फल मिलेगा। और मैंने तो तुम्हें कभी खेतों में काम करते हुए नहीं देखा। रामू और गोपाल आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वह साधु महाराज वहां प्रकट हो जाते हैं। सुनो बेटा, जो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फल हमेशा उन्हीं को मिलता है। और तुमने ना तो मेहनत की और साथ ही रामू के बीज चुरा के उसके साथ गलत किया।
और तुमने जैसा कर्म किया वैसा ही फल तुम्हें मिला है। माफ कीजिए महाराज, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। हमेशा मेहनत और सच्चाई की राह पर चलूंगा। साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और आखिरकार गोपाल के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगा और उसको साथ ही यह सीख मिली कि जीवन में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से रहना चाहिए। रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं गोपाल भाई, अब तुम भी मेहनत करो और ईमानदारी से रहो। ऊपर वाला सब देखता है। रामू की ईमानदारी और मेहनत की राह उसकी गरीबी को मिटाती है और उसको अच्छे जीवन की ओर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर गोपाल भी अपनी आदतें सुधारता है और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लग जाता है, जिससे उसके जीवन में भी खुशियां आ जाती हैं।